हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। यीशु के चमत्कार। यस, यीशु मसीह के चमत्कार। कई बार हम ये सोचते हैं कि चमत्कार तो सिर्फ बाइबल में ही होते हैं, ये एक फेरी टेल है जो पुराने जमाने में होते थे वही चमत्कार थे। आज क्या होता है, अब क्या होता है? पहले जैसा तो अब कुछ भी नहीं होता है। तो पहले जैसे तो इंसान भी नहीं रहे भाई, है ना? तो यीशु मसीह जो है जिंदा खुदा, जो कल था वो आज है और आने वाले कल में भी वो वही रहेगा। बहुत सारे लोगों को फेरी टेल लगती है, परियों की कथा लगती है, काल्पनिक कथा लगती है। जी नहीं, आप बहुत गलत दिशा में भटक रहे हो। एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो फेरी टेल नहीं है, फैक्ट है, हकीकत है और हर एक चीज मौजूद है इस धरती पर। जो जो बाइबल में कहा गया है, जो जो भविष्यवाणियां की गई है, वो सब सच होती नजर आ रही है। फिर भी नकारेंगे सब लोग। परमेश्वर आने वाले कल में भी चमत्कार करेगा, आज भी करता है, पहले भी करता था। उत्पत्ति में आप देखिए, मैं आप कोई भी वचन नहीं पढ़ूंगी, आप डायरेक्ट पढ़िए। हर एक भाषा में अवेलेबल है बाइबल, और अगर आप पढ़ना नहीं जानते हो तो ऑडियो भी अवेलेबल है। आप कहते हैं ना, अपना कहते हैं ना, डालिए उसमें, लिखिए, आ जाएगा। बोलिए, वॉइस से बोलिए, उत्पत्ति पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो परमेश्वर ने सिर्फ कहने से पूरी सृष्टि की रचना कर दी है। लिखा है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं था। पृथ्वी में जब कुछ भी नहीं था, वहां वो सब कुछ ले आया। सब कुछ मतलब सब कुछ, A to Z। यीशु मसीह ने अनगिनत चमत्कार की है, जो लिखा गया है। पूरा उत्पत्ति आप पढ़िए, दुनिया कम पड़ जाएगी। एक्चुअली उनके चमत्कार पूरे लिखा जाए ना, ये पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उतना सारे बुक्स बन जाएंगे। कुछ लिमिटेड लिखा हुआ है, बाकी तो कहते हैं ना, बस लिखा नहीं है। इतना लिखना इम्पॉसिबल ही है एक्चुअली। कितना लिख सकता था कोई? हम जो मसीह विश्वासी है ना, कई बार यीशु मसीह पर कहते हैं ना, एक्साइटमेंट खो देते, एक आग खो देते। जो लोग जानते वो भी चमत्कार से रहित रह जाते हैं, चमत्कार से वंचित रह जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि हमें बच्चों की तरह रहना है, छोटे बच्चों की तरह। अद्भुत बातों को हमें चुक नहीं जाना है। बच्चे देखिए कितना सरलता जीवन जीते हैं और कितना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी को देखिए, माँ की गोद पहचानता है। बड़े होने के बाद बच्चे थोड़ा जो चलना जानते हैं, अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप की हुक को पहचानते हैं। लेकिन जितना मनुष्य बड़ा होता जाता है, उतना ही उसकी सोच छोटी होती जाती है। वो प्रभु से, परमेश्वर से दूर हो जाता है। और जिसको भी प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार जानने की इच्छा है, सुनना चाहता है, परखना चाहता है, प्रभु के स्वाद को चखना चाहता है, तो बाइबल डेफिनेटली एक बार जरूर पढ़िए। आप यूहन्ना अध्याय का 11 का 1 से 1 to 46 पढ़िएगा, आपको ढेर सारे चमत्कार वहां पर भी मिल जाएंगे कि वो किस तरीके से यूहन्ना में मतलब लिखा गया कि यीशु मसीह को बताया गया कि वो अपने दोस्त लाजर की मृत्यु से कितने दुखी हुए थे। कितना दर्शाता है वो कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मृत्यु पर भी जीवन की शक्ति रखने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। अध्याय जो है ना, आशा दुख में यीशु मसीह के जो हस्तक्षेप और विश्वास को दृढ़ करने के बारे में है। क्योंकि लाजर के जी उठने से कई लोगों ने विश्वास किया था यीशु मसीह पे उस समय। उसके बाद यहू महायाजक और फरीसियों ने यीशु मसीह की बढ़ती शक्ति को डर के उनकी हत्या की साजिश रची थी, षड्यंत्र घड़ा था। ये सबसे मेजर पॉइंट था यीशु मसीह के लिए, जहां पर इन लोगों ने ये घटना घड़ी थी। कहते ना, यीशु को शोक हुआ था, दुख हुआ था। जब यीशु अपने दोस्त लाजर के बारे में सुनते हैं तो वे रोते हैं। बहुत लोगों को लगता है ना कि प्रभु खुद रोया है यार इस धरती पर आके। उसे उस दुख का एहसास है, उस तकलीफ का एहसास है जो आपको, मुझे, हम सबको होता है। वो दर्शाता है कि इंसान दुख में, पीड़ा में, गहराई में क्या फील करता है, वो उन्होंने भी महसूस किया है। मैं पुनरुत्थान जीवन हूँ। यीशु मरियम से कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो भले ही मर जाए फिर भी जीवित रहेगा। ये उनकी ईश्वरत्व और आत्मा के अमृतत्व के ऊपर विश्वास को दर्शाता है। लाजर का पुनरुत्थान, यीशु लाजर को कब्र से बाहर आने के लिए जब कहता है, वो 4 दिन बाद जीवित हो जाता है। ये एक शक्तिशाली चमत्कार है जो मृत्यु पर जीवन की जीत को दर्शाता है। विश्वास और उद्धार, इस चमत्कार के कारण कई यहूदी यीशु पर विश्वास करने लगे थे। और ये अध्याय ये जोर देता है इस बात पे कि यीशु के माध्यम से यीशु कहते हैं ना, आत्माओं का उद्धार कर सकता है। और साजिश की शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि इस चमत्कारी घटना के बाद महायाजकों ने और फरीसियों के बीच में यीशु को मारने की योजना भी यहीं से शुरू हुई थी। जो अध्याय के बाद में आप हिस्से में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे इन लोगों ने सारी चीजें की, किस तरीके से घटना घटी। और यूहन्ना ये सारे निर्देशन बता रहा है कि कितनी शक्तिशाली है ये सारी बातें जो प्रभु यीशु ने की। जो ये पुस्तक जो कहते हैं ना,
मतलब खाने की चीज नहीं, वचन खाओ आप यार, समझ में आओगे। वचन से इंसान जिंदा रहता है, हर एक मनुष्य जिंदा रहता है। यूहन्ना को पता चलता है कि ये जो स्वाद में जो है ना मीठी है, ये मीठी बातें हैं, लेकिन पेट के लिए कड़वी बातें हैं। हमेशा देखिए कड़वी चीज़ हमें अच्छी करती है। कहते हैं ना दवाई खाता है तो इंसान ठीक होता है, करेले कड़वे होते हैं लेकिन अच्छा है, लेकिन बीमार पड़ेगा तो खाएगा ना। तो जितना जिसके करीब होते हो उतना ज़्यादा आपको घाव लगता है, उतना ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, उतनी चीज़ें जब आपकी फुलफिल नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि हम जहाँ रहे वहाँ यीशु रहे, हम जैसा चाहते हैं वैसा यीशु करे, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। परमेश्वर महिमा दिखाए। कई बार हमारे मुताबिक यीशु देरी करता है क्योंकि हमें लगता है वो देर हो रही है, वो सुन नहीं रहा है, पर वो अपने समय के अनुसार परफेक्ट है, वो सही समय का प्रभु है। प्रभु को हम कहते कई बार तू अब कर, तू अब क्यों नहीं कर रहा है। जैसा यूहन्ना में लाजर के बारे में लिखा गया है कि वो पहले नहीं बचा सकता था, बहुत लोगों ने कहा था, उनकी बहनों ने भी कहा था, लेकिन वो महिमा करता है। परमेश्वर अपनी महिमा करता है। परमेश्वर से बुद्धि मांगे। आपके चमत्कार में देरी हो रही है तो वो धीरज मांगो, पेशेंस मांगो, विजन मांगो परमेश्वर से कि प्रभु सही समय पे तो सब कार्य करता है, मुझे वो विजन दे। यीशु मसीह का फोकस परफेक्ट है हमारी तरफ वो इधर उधर नहीं भटकता हमारी तरह, इधर देखा उधर देख, वो अपने ध्यान से कभी नहीं भटकता। हम भटक जाते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, उसका अब नहीं भटकता है। हम बेफिक्रे लोग हैं, इधर नहीं हुआ चलो उधर चलो, इधर चमत्कार नहीं हुआ उधर चलो, उधर नहीं हुआ उधर चलो। चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत है, भटकने वाले लोग बहुत है। यीशु मसीह वैसा नहीं है। यीशु के जो शब्द है उसमें जिंदगी है, सामर्थ है। जिन चीजों से हम बंधे हुए हैं ना उसे छोड़ दो। जैसे लाजर को बाहर आने के बाद पट्टियों को खोलना पड़ा ना, पट्टियों में बंधा रहा तो आजाद रहता। आजादी को महसूस करो। हमारे जीवन के उद्देश्य में आगे बढ़ो, परमेश्वर में आगे बढ़ना उद्देश्य है, बंधन में मत बंधे रहो। यीशु की बुलाहट को सुनो, सुनो वो क्या कहना चाहता है, उसकी आवाज को पहचानो, ट्यून करो अपने कानों को। उसके चमत्कार को चाहते हो ना तो सबसे पहले उसको पाओ, उसके राज्य की खोज करो। और बाइबल में बहुत सारे पुराने करार में ऐसे 7 से ज्यादा पर्व मनाए जाते, चमत्कार को याद करके लोग मनाते हैं। और आत्मिक और स्वाभाविक का मिलन है चमत्कार। प्रभु अपना एहसास करवाता है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर जब चमत्कार करता है तो सही समय पर करता है, वो हमारे समय से नहीं चलता। और हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो हमें परफेक्ट बना रहा है, हम परफेक्ट नहीं है। हम उससे जितना जुड़े रहेंगे उतना ही आशीष के अधिकारी होंगे। हमें पार्टनरशिप निभानी है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर और इंसान की परफेक्ट कहते हैं ना संगठन होना चाहिए, परफेक्ट पार्टनरशिप होनी चाहिए। हमें अपनी भूमिका एज ए इंसान निभानी है, प्रभु तो अपना कार्य कर ही रहा है। हमें जिसमें देरी लगती है, हम जिसमें देरी समझते हैं, परमेश्वर की ओर से वो तैयारी है। कुछ बातें रुकावट बन सकती है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं बन सकती, आड़े आ सकती है। जैसे पाप है, अविश्वास है, व्यभिचार है। आप पढ़िए मत्ती अध्याय 54 टू 58 में लिखा हुआ है, आदर और विश्वास को खो देते हम जब हम कुछ ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाता है। भाई मुझे तो सब आता है, अपने ज्ञान से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से चलना है, परमेश्वर से मांगना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की समझ के सहारे चलना है। सारा जहां पालो और अगर आत्मा खो दो तो क्या फायदा है प्यारो। आत्मा को बचाना है हमें, हमें हमारे लिए सही इच्छा पूरी होने के लिए मांगना है, हमें बुद्धि में बढ़ना है, हमें ज्ञान में बढ़ना है, हमें प्रभु को कहते हैं प्रभु के साथ जुड़ के उसके साथ साथ चलना है, आगे बढ़ना है। हमें प्रभु के अलावा कोई भी गलत कार्य में फंसना नहीं चाहिए। शांति में हमें स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, हमें प्रार्थना करना है। उसे सब पता है कि इंसान को कब किस चीज की जरूरत है। अपने जीवन में परमेश्वर के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ, डाउट मत करो, शक मत करो। प्रभु पर शक करना क्या यार, सही समय पर सही काम करता है वो, उसकी योजना हमेशा हमारे लिए भलाई की ही है, ये याद रखिए। तो यीशु के चमत्कार अनगिनत है, वो लिखे नहीं जा सकते, और आज भी है, आने वाले कल में भी होंगे। चलना हमें है, आधीन हमें रहना है, आज्ञाकारिता में हमें रहना है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहे, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।